हेलो एवरीवन। जैसे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रही है और लगातार एक एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है। इसी क्रम में अभी क्लास 12th की मैथमेटिक्स एग्ज़ाम होने वाली है, तो क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करें या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी सॉल्व करने की मेथड क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, ये देखें, जिसकी आने की चांसेस लगभग 99% हो, जो लगभग हर एग्ज़ाम में हर साल उस तरीके से क्वेश्चंस आए हों। क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप 5 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं और वो टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आने के चांसेस 99% हैं। और वो 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं, बल्कि 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपको आई होप निराश होना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैट्रिक्स से। डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स में या तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको बोला जाएगा कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी जिसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। आइए आज हम लोग ऐसे ही इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को मैट्रिक्स मेथड से या आव्यूह विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चूँकि इस क्वेश्चंस के आने के चांसेस 99% है, तो बिल्कुल आप नोट्स बनाएं, कॉपी पेन निकाल लें, बाकायदा समझें, क्योंकि ये एक क्वेश्चन तैयारी करके यदि आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सकता है। यदि कुछ डाउट्स वगैरह हो, समझ में ठीक से नहीं आया हो, तो बिल्कुल इस क्वेश्चंस को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आव्यूह विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ सीखने को मिलेगा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, और उस ए इनवर्स का एप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, मतलब एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आव्यूह विधि का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, समीकरण पहला है और ये है समीकरण दूसरा, और ये क्या है, समीकरण तीसरा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें से एक मैट्रिक्स मानना है। लेट A इज इक्वल टू एक्स के सामने जो कॉफिशिएंट है या गुणांक है, x के सामने क्या गुणांक है, 1, y के सामने 1, z के सामने 1। इस तरीके से इसको 3 ऑर्डर 3 का हम एक मैट्रिक्स मानने वाले हैं। कैसे, ये 1 1 1, ये 1 1 1 कहाँ से आया, ये x का, y का और z का गुणांक है जी, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन का ये दूसरा रो बना लेगा, तीसरे इक्वेशन का तीसरा रो बना लेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 3। क्या इस तरीके से आप कर पाएंगे? ठीक है, कर लेंगे जी, कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स मानना है b इज इक्वल टू क्या, ये वाले जो कॉफिशिएंट किसी का नहीं है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। c इज इक्वल टू, या इसको x मान लीजिए, कैपिटल X इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं? x की, y की और z की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज x, y और z। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? इस तरीके से 3 मैट्रिक्स मानना है इक्वेशन को देखते ही साथ। और सबसे पहला काम ये करने के बाद आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A।
इस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है x इज इक्वल टू आपको a इनवर्स b फाइंड करनी है। इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं जी। समझ में आया क्या? इस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या क्या निकालना है। x पहले से पता है हमको, ठीक है, x पहले से पता है, a इनवर्स फाइंड करनी है और b भी पहले से पता है। हमको मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। चूँकि a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट a। मॉड ऑफ a नहीं है ये, डिटर्मिनेंट a है, मॉड नहीं पढ़ना है जी आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले निकालेंगे। क्या चीज़ें हैं, क्या क्या? अच्छा बताओ। क्वेश्चन था 1 1 1, पहले रो में 1 1 1, 2 -1 1, ठीक है। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 1 1 2 -1 1 और क्या हो जाएगा? 1 -2 3, 1 -2 3। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। इसी तरीके से अब इसको हमको सॉल्व करना है जी। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि इसको हम लोग क्या करेंगे? R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू R1 क्या क्या है? 1 1 1, ये है ना 1। उसके बाद रो कॉलम डिलीट करते हैं, आपको याद होगा, -1 1 -2 3। ये क्या है? R12 है, ये R11 है। तो बीच वाले में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी, आपको पता ही होगा, -1। फिर ये रो कॉलम डिलीट होगा, फिर क्या लिखेंगे? 2 1 1 3। इसी तरीके से +1, ये क्या है? R13, 1 + 4 इवन में आएगा, इसलिए पॉजिटिव होगा ये। फिर क्या हो जाएगी? इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 2 -1 1 और ये -2। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर से निकालते हैं इसको आगे। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1 3 1 जा 3 -3, माइनस फार्मूला का, ये 2 1 कम 2, -2 +2 -1 2 3 6 -1 +1 2 दूनी 4 -4, ये माइनस फार्मूला का, और यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -3 + 2 कितना होगा जी? -1। 6 -1 5, तो ये क्या हो जाएगा? -5। -4 + 1 क्या हो जाएगा? -3। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट a का आंसर क्या आ गया? -9। तो -9 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। क्यों इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि 0 यदि आ जाता तो वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देता, अनडिफाइन हो जाता। फार्मूला आपको पता होगा ना, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a यदि 0 हो जाएगा तो वो तो इनफाइनाइट दे देगी। तो इस तरीके से ये हमने पहला जो स्टेप है कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं? क्या निकालने वाले हैं? a डिटर्मिनेंट a निकाल लिया, तो एडजॉइंट निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे जी? एडजॉइंट a निकालेंगे। और आपको पता है एडजॉइंट a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में होता है, याद रखना। और ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रो और कॉलम को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले, और इसके अंदर में आपको पता होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्या बात समझ में आई? इसको मैंने कैपिटल A क्यों लिखा? इसके अंदर में जो हम कैपिटल A लिखे हैं वो AIJ जो है, ये एक्चुअल में क्या है पता है ना? कोफैक्टर है। क्या चीज़ है वो? कोफैक्टर। और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जे, यहाँ पे क्या होता है एम आई जे, और ये जो m मैंने लिखा है एम आई जे लिखते हैं, ये क्या होता है माइनर होता है। ये छोटी छोटी बातें आई होप आप लोग पहले से जानते हैं। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करें आगे। तो इसका मतलब ये सबको हमको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबको हमको निकालना पड़ेगा। इसकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। हमको पता है डिटर्मिनेंट ए या ए इज इक्वल टू आपको पता है, ठीक है, क्या पता है शुरू में जो था बनाए थे यहाँ से 1 1 1, ठीक है 1 1 1, क्या था ये 2 -1 1, और तीसरा जो रो था 1 -2 3, 1 -2 3, ठीक है। ये पोजीशन देखने के लिए कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या कोफैक्टर। जितने भी आपके सामने कोफैक्टर है उन सभी कोफैक्टर को निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर निकालेंगे A11 यदि हम निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A11। तो एक मैं बना के बता रहा हूँ, उसके बाद अब बाकी आप अपने दिमाग में करना, फिर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। A11 फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये फार्मूला है AIJ A11 -1 का पावर 1 + 1, फिर MIJ, M किसको बोलते हैं, ये कौन सा पोजीशन है A11 A12 A13, तो इसका माइनर जो बचेगा वो माइनर होता है, ये माइनर होता है -1 1 -2 3, ये माइनर होता है। तो यदि मैं A11 निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, तो ये इवन देगा। तो जितने भी इवन नंबर्स वाले हैं वो सब पॉजिटिव देगा, और जितना भी ऑड नंबर वाले हैं सम विषम संख्या है वो निगेटिव देगा, और जो ऑड वाले हैं विषम संख्या वाले हैं वो निगेटिव, जो सम है वो पॉजिटिव देगा। इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव देगा। इसको सॉल्व कीजिए, 3 एकम 3, तो ये -3, ये माइनस फार्मूला का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, स्टार्ट करें यहाँ तक। A11 निकाल लिए। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या A12। अब बताओ ये प्लस देगा कि माइनस, विषम संख्या है माइनस देगा। A112 क्या है, ये वाला है 3 दूनी 6, ये पॉजिटिव में है जी, याद रखेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 6 में 1 गया, कितना बचेगा 5, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से A13 क्या हो जाएगा, ये क्या देगा पॉजिटिव देगा। A13 है 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -4, और ये 1 एकम 1 माइनस में है, ये +1 दे देगा, ठीक है। एटलीस्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। क्या बात समझ में आई? इसी तरीके से A21 ये देगा क्या माइनस में, A21 दूसरे में आ गए हम लोग, ये वाला और ये वाला, बात समझ में आई, ये छूटा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और ये देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। इसी तरीके से A22 प्लस में देगा, बीचों बीच ऐसे करो, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से A31 तीसरा नंबर की बारी आ गई, 1 एकम 1, -1 प्लस हो जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा सामने माइनस, क्योंकि ये 3 1 4, ये पॉजिटिव दे देगा, ठीक है +2। इसी तरीके से हम सभी को फैक्टर्स को निकालेंगे डियर स्टूडेंट। A32 ये प्लस देगा कि माइनस देगी। 32 कौन सा है, ये -2 का पोजीशन है, ऐसे रो कॉलम करेंगे, 1 एकम 1 -2, तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 1 - 2 -1 माइनस +1, ठीक है। इसी तरीके से A33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा जी, ये -1, और ये 2 एकम 2 -2
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। क्या यहाँ तक क्लियर है? जितने भी हैं फार्मूलाज देखो A11 सब 9 ठो है, इस पूरे 9 को हमने निकाल लिया और उस वैल्यू को हम फिर पुट करेंगे एडजॉइंट वाले में। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चूंकि हमको पता है एडजॉइंट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का क्या कॉम्प्लीमेंट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? A11 A12 A13 की वैल्यू, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है तो एटलीस्ट ये क्या लिखा है, रो कॉलम को चेंज करो, जो रो में है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11 A12, ये A11 है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो एडजॉइंट का ये फार्मूला बन गया, कॉम्प्लीमेंट हटा दिए। जब इसको हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो निकाले हैं सबको रखेंगे। देखो A11 A12 A13 तो -1 -5 -3, एक बार लिखते जाइए, -1 -5 -3, इसी तरीके से -5 2 2 -5 2 2, इसी तरीके से -5 ठीक है, और 2, और यहाँ से हम एक चीज़ निकालना भूल गए हैं, A23 निकाल लें क्या, A23 देखो क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम चेंज कर दिए, 2 1 कम 2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस आएगा कि माइनस जी, माइनस आएगा, तो ये चलो चेंज करो, -2 माइनस सामने पहले से है, फिर -2 आ जाएगा, ये फिर -2 आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये -3, ये क्या हो जाएगा +3, तो ये लिखेंगे -5 2 और 3 लिखेंगे अभी, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल में 3 1 है, और 3 2 की वैल्यू 1 -3, ये 1 और ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है तो ये था एडजॉइंट। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया जी। ठीक है जी, तो एडजॉइंट निकाल क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, हमको इसके बाद निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स का फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। ये फार्मूला में हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-9, -9 पता है किसकी वैल्यू है, -9 पता है किसकी वैल्यू है, हाँ सर पता है किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है, और ये हमने क्या निकाल लिया, -1 -5 -3 -5 2 3 2 1 -3। इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, A इनवर्स निकाल लिया। तो किसी किसी क्वेश्चंस में केवल A इनवर्स पूछता है, किसी मैट्रिक्स की A इनवर्स निकालने के लिए आता है, तो आपको यहाँ तक निकाल करके छोड़ देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ तक निकाल लोगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो इससे आपको आगे जाना पड़ेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A इनवर्स इज इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, ये क्या हो जाएगा 1/9, माइनस माइनस प्लस ले लिया ना, ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा -2/9, ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा -2/9, ये हो जाएगा -1/9। अब ये 3 तिया कट जाएगा, -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये -1/3 और ये हो जाएगा 1/3। एटलीस्ट हमने क्या फाइंड कर लिया, A इनवर्स फाइंड कर लिया, लेकिन काम अभी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो निकालने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ये है x इज इक्वल टू
A इनवर्स B। X मतलब क्या? X का मतलब होता है X Y Z, जिसमें एक कॉलम मैट्रिक्स है। A इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और B की वैल्यू भी हमको पता है। क्या निकाले हैं? 1/9 1 2 -2, 1/9 2/2 9 और 5/9 है ये, 5/9 और ये क्या है 2/9। क्या यहाँ तक क्लियर है? 5 2 1, 5 2 1 सब में /9, माइनस प्लस लगा लेंगे जी, टेंशन मत लो। 1 सभी 1/3 है, ठीक है। और कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा देखते हैं। माइनस लगेगा, इन दोनों में माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी इन दोनों में क्या लगेगा माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। और हमको पता है B की वैल्यू, कहाँ है B की वैल्यू जी? B की वैल्यू यहाँ देखो, B की वैल्यू क्या है 322। B की वैल्यू क्या है 322। तो क्या हो जाएगी 322, यहाँ रखेंगे 322। आई होप इसके बाद आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। X Y Z क्या होगा X Y Z। अब मल्टीप्लाई करके देखो जी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3/9 प्लस 5 दूनी 10/9 और ये माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4/9। ठीक, क्या यहाँ तक क्लियर है? इसी प्रकार से 5/9 का मल्टीप्लाई 30 के साथ, 3 के साथ 5 तिया 15/9, 2 दूनी 4/9, 2 एकम 2/9। इसी तरीके से फिर इसका ये हो जाएगा 3/3, 2 एकम 2 माइनस 2/3, ये 2 एकम 2 प्लस 2/3। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1। इसको हम आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं? एलसीएम कितना आएगा सबका 9, 10 3 13, 13 में 4 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 9 बचा। यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा 9, 15 में 6 गया, कितना बचेगा 9 ही बचेगा। इसी तरीके से यहाँ कितना ऑलरेडी बचा है 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 1 1। जब लास्ट में आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इस तरीके से X Y Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 1 1। और लास्ट में डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको ये A इनवर्स को समझना है और बनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये निश्चित ही क्वेश्चंस आने वाला है, ये आएगा किसी न किसी सेट में आएगा। यदि आप 12th क्लास में हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो पीजीटी का छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। बाकी और 4 क्वेश्चंस हैं, आप उस 4 क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से बनाइए, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।